इतना मज़ेदार ये वाला दाल और घिया बन के तैयार हुआ था कि जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ढाबा स्टाइल ये जो दाल है बन के तैयार होगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर करें। दाल और घिया बनाने के लिए मैंने लिया है घिया, बड़े साइज़ का मैंने घिया लिया। इस तरीके से इसको हम पील ऑफ कर लेंगे पहले और इसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। 1 कप इसमें मैं दाल का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बॉईल कर ली थी पहले से ही। एक मैं कढ़ाई लूँगी और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल में डालूँगी इसमें मस्टर्ड ऑयल, 1/2 कप मैंने इसमें डाल दिया। और साथ ही इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च 2 साबुत डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें क्यूमन सीड का डाल के इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़्यादा नहीं आपने कुक करना। अब इसमें थोड़ी सी मैं हींग डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब। और इसमें 1 मीडियम साइज़ का अनियन डालेंगे जो स्लाइसेस में मैंने कट किया हुआ, और इसको इस तरीके से हम फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही थोड़ा फ्राई होता है तो इसमें मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून भर के। ये डाल के इसको भी फ्राई करेंगे जब तक इसके कच्चेपन की स्मेल नहीं दूर होती, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। अब जब सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं तो इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैं नमक का डाल रही हूँ, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का। ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि मसाले हमारे लगे ना, और पानी डालने से ये भी होगा कि मसाले थोड़े से कुक हो जाएंगे अच्छे तरीके से, और अनियन वगैरह जो प्याज है ये सब सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था जो स्मॉल पीसेस की कटिंग में कट करके मैंने डाल दी है, और इसको भी हम कुक करेंगे अच्छे तरीके से, इसे कुक करेंगे। और जैसे ही टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कुक होता है, तो फिर इसमें हम डाल देंगे सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी, और 1/2 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी। ये सब स्पाइसेस भी डाल के इसको हम अगेन कुक करेंगे और अच्छे तरीके से। अब मसाले को हमने भूनते जाना है। मसाला जितना अच्छे तरीके से आप भूनेंगे, आपका चने की दाल और घिया जो है ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार होगा। अब मैंने इसे कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं इसलिए कवर किया था। अब ये देखें टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। मैं अगेन मसाले को भून रही हूँ और अब इसमें दाल डाल दूंगी जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी दाल। ये इसमें डाल दी है और इसको मिक्स करेंगे। जैसे दाल को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से मसाले में, तो फिर इसमें मैं डाल दूंगी घिया जो हमने काट के रखा था। घिया स्मॉल पीसेस में आपने कट करना है इस तरीके से, बड़े पीसेस में बिल्कुल भी कट नहीं करना वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके सॉफ्ट होने में, गलने में। अब घिया भी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे दाल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके, और इसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास भर के पानी का। पानी का डालने के बाद इसको अगेन मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम कवर कर देंगे। अब पानी इसमें मैंने डाल दिया और अब इसको मैं मिक्स करके और कवर कर दूंगी। मीडियम टू लो हीट पे आपने इसको अब कुक करना है, और 5-10 मिनट्स के बाद इसको हम चेक करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब देखें एक बॉयल इसको आ गया। जो घिया और दाल हमने कुक करने के लिए रख दिया था, दोनों चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से कुक हो रही हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके दोबारा से फिर इसको मैं कवर कर दूंगी। कवर करके अब इसके पानी जब तक रिड्यूस होता है तब तक हम इसको कुक होने देंगे। अब देखें इसके में पानी बहुत कम रह गया है और बहुत शानदार तरीके से ये जो दाल और घिया हमारा बन के तैयार हो रहा है। अब इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। ये डाल के तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हम थोड़ा सा और इसको करते जाएंगे, भूनेंगे थोड़ा सा इसको अब लास्ट पे, ताकि इसका पानी जो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो इसका ऑयल है ये ऊपर आ जाए। अब आप देखें घिया हमारा कितने ज़बरदस्त तरीके से ये सॉफ्ट हो गया, गल गया है। अब तकरीबन ये दाल और घिया हमारा बन के तैयार हो गया है। इस पर मैं डालूँगी ग्रीन कोरिएंडर, हैंडफुल मैंने भर के डाल दी है। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी बहुत शानदार तरीके से कुक हो गई हैं। तो मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ, तो फिर आप देखें इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हमारी ये दाल और घिया बन के तैयार हुआ है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।